बराबर। कहते हैं जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। माँ बाप के बाद, पेरेंट्स के बाद अगर किसी की अदब करनी चाहिए, अगर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो है गुरु, आवर टीचर्स। क्योंकि हमें जिंदगी में किसी भी मोड़ को आगे, किसी भी मोड़ से आगे बढ़ने के लिए किसी एक राह दिखाने वाले की जरूरत होती है, और जिंदगी में जो अपने को सही राह दिखाता है वो हमारा टीचर कहलाता है, अपना गुरु कहलाता है। राइट? वो गुरु कोई भी हो सकता है, अपना फ्रेंड हो सकता है, अपना भाई हो सकता है, अपना नेबर हो सकता है, अपना कलीग हो सकता है, एनीबडी कैन, जिससे अपने को कुछ अच्छी बातें, कुछ नई बातें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेशन करने के लिए मिले। यस, सो टुडे वी कैन से दैट वी आर ऑनर्ड, वी आर ब्लेस्ड with the great guru, trainer, leader, life coach, advisor, none other, Mr. Neeraj Sir. I also request Neeraj Sir, please come on stage, और मैं आप सबसे को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और नीरज सर को सम्मानित करें। पार्टी तो बनती है सर, डिनर चलो કેટલા જણ પાર્ટી માટે તૈયાર છે? એટલે લેવા તમે આપો ને? ના, એટલે હું આપું છું ને તમારે લેવાનું. એટલે ઇજ્જતથી આપીશ યાર. એક જ શરત, આલ્કોહોલ મળશે નહીં. ફાઇન. તો અહીંયાથી બહાર નીકળીએ એટલે રાઈટ ટર્ન મારીએ ને એટલે બધા ઓએનજીસી બ્રિજ ઉપર ભેગા થઈએ આપણે. ઓકે, બધાને મંગાઈ પછી મુટ્ટો ખાય છે. ભાઈ અત્યારે તાબડતોડ તો આખી જ પાર્ટી મળે. વેલ વેલ I don't know whether I am a real guru or a teacher or a mentor. I don't know. बस मैं हमेशा एक ही चीज सोचता हूँ कि जो करूं वो अच्छा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए, बहुत ज्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते उसमें। सोसाइटी जिसको गलत बोलती है वो सारे गलत काम है। कुछ ऐप आज भी है मुझे, एंड थैंक्स टू माय वन ऑफ द फ्रेंड एंड माय वाइफ के उसने ये मुहिम उठाई है कि मेरी वो ऐप को दूर की जाए, एंड आई एम ऑन दैट मेडिकेशन राइट नाउ टू क्विट माय स्मोकिंग, जो मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, अराउंड 30-40 सिगरेट्स अ डे। तो उसको क्विट करने के लिए अभी मैं मेडिकेशन पे हूँ। स्टिल लेट्स सी कितनी जल्दी वो होता है। भाई 17 साल की आदत ऐसे तो नहीं छूटेगी, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। जो एक बात आज पूरे दिन में मैंने सुनी, मेरे सब शायद अरशद सर ने ही कही, ये मैंने भी कई जगह पे नोटिस किया है, और मैं अपने घर में मेरे लड़के के साथ रहता हूं तो मेरे लड़के के ऊपर भी मैं ये नोटिस करता हूं कि अब वो दिन नहीं है कि जहां हम समझाए और आप समझ जाए। अब वो दिन आ गया है कि हम कुछ बन जाए तो आप अपने आप हम जैसे बन जाओगे। मतलब यू योरसेल्फ हैव टू बी एन एग्जांपल फॉर बीइंग समथिंग
अगर आप कुछ बने रहोगे तो ऑब्वियस है कि आपके आगे पीछे रहने वाले, आजू बाजू साथ में चलने वाले हमेशा आपके साथ रहेंगे, तो आपसे कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहेंगे। नॉट नेसेसरी कि हर बार अपन सलाह देते रहे कि भाई तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू वो कर, इससे अच्छा होगा, इससे बुरा होगा। मैं जानता हूं मेरी 2 साल की जर्नी जो बुरा कंसल्टेंसी में रही है, उसमें कई उतार चढ़ाव आए, कई टारगेट्स लिए, कई अचीव हुए, कई नहीं अचीव हुए। कई बार लोगों के साथ भिड़ंत हुई, कुछ लोग चले गए या मैंने हटाए, व्हाटसोएवर यू कैन थिंक लाइक दैट। बट हाँ, हमेशा मेरी यही कोशिश रही कि बंदा अगर दिल से साफ हो, काम आज ला पा रहा है, नहीं ला पा रहा है, काम आज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो कभी मेरे लिए मायने नहीं रखता, ना आज भी रखता है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि कितनी सच्चाई है उसके अंदर। मैंने जिंदगी में इतने झूठ बोले हैं जिसकी लिमिट नहीं है, और उसकी वजह से मैंने कई बार अपनी जिंदगी, अपनी रिस्पेक्ट, उसको भी मैंने दांव पे लगाया है। इन दिस 39 years of my life, I have risked my life for 7 times. 7 बार मैंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया है। कभी सट्टा खेल के, तो कभी बहुत ज्यादा झूठ बोल के, तो कभी अपनी वाइफ को झूठ बोल के भी मैंने बहुत से झूठ बोले। पर जब एक आखिरी बार झूठ बोला, तब शायद मेरी जिंदगी, मेरी जान दांव पे लग गई थी। उस दिन से ये सोचा था कि अब झूठ नहीं बोलूंगा और ना किसी को बोलने दूंगा। तो शायद एक कला मैंने डेवलप की कि मैं हो सके उतना सच बोलूं, क्योंकि बिल्कुल झूठ नहीं बोलना ये आज के जमाने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं अगर किसी अच्छे के लिए झूठ बोला जाता है, वहां तक वो ठीक है, तो वो झूठ आज भी मैं बोलता हूं। Once again, as I am from the marketing side, मैं मार्केटिंग करता हूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है। But 99.99% of the time, I try myself to be truthful. किसी और के लिए नहीं, खुद अपने। मैं अगर सामने वाले को बोलता हूं 8:10 पे आऊंगा, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं 8:15 पे तो पहुंची। तो आई ट्राई माई सेल्फ टू बी ट्रूथफुल टू माई सेल्फ, किसी और के लिए, क्योंकि किसी और को मूर्ख बनाना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। 19 साल के मेरे, ऑलमोस्ट 19-20 साल के करियर को आप कह सकते हो, बिकॉज आई स्टार्टेड माई अर्निंग्स व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। 10वीं कक्षा में था, तब से मैंने अपनी कमाई चालू की थी। मुझे याद नहीं है 10th स्टैंडर्ड के बाद कभी मैंने अपने पापा से पैसे मांगे हो किसी भी चीज के लिए। सो नॉट टू बोस्ट, बट आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, जो किया खुद किया, इतनी गलतियां की खुद की, किसी के ऊपर कुछ नहीं रखता हूं, आज भी नहीं रखता हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू से, खुद कुछ बनो। तुम खुद बन जाओगे तो दुनिया अपने आप आपके आगे पीछे बदल जाएगी। If you start yourself to change yourself, then no one else has any chance to change yourself. खुद अगर अपने आप को बदलोगे तो कोई आके बदल सकता है। नीरव शाह आके जितना भी बोल देगा, ये करो, वो करो, ये मत करो, ये मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने देखा है, 2 साल की मेरी जर्नी में मैंने देखा है। We have tried a lot. बीच में 3-4 महीने पहले की बात है, मैं, अरशद सर और शायद अफजल सर बैठे थे। मैंने कहा मेरा काम खत्म हो गया लगता है, एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन। तो और उस महीने में पर्टिकुलरली शायद ऐसा भी हुआ था कि मैं आता था, 1 घंटे बैठता था, हम लोग बस इधर उधर की गप्पे वाली बातें करते थे और मैं चला जाता था, बिकॉज ना मेरे पास कुछ काम था, ना कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत है। बट देन आफ्टर एक सोच मन में आई कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सब कुछ सही है। हम सोचे उससे पहले हमारे सामने कोई एक वाकया आ गया और हमें उसमें लगना पड़ा। मोर और लेस मैंने 2 साल में जो काम किया है, दैट इज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप ध्यान से देखें मेरे काम को, तो मैंने एक्चुअल में कोई सिस्टम्स को डेवलप नहीं किया। जो भी सिस्टम्स आपके पास डेवलप है, ये खुद आपने ही बनाए हैं। मैंने सिर्फ इशारा किया कि इस तरीके से हो सकता है। खुद आपने बनाए, खुद आप बिगाड़ते हो, खुद आप चलाते हो, खुद उसको रोक देते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन ये खुद आप ही करते हो। पर ठीक है, आप जो कर रहे हो वो तो कर रहे हो।
सलाह देने के लिए तो बहुत है, पूरा दिन निकाल दूंगा। तो माइक मिलती है, मैं जैसे कहा जनरली मैं छोड़ता नहीं, बट ज्यादा सीरियस नोट पे बात नहीं करें। आई एम रियली थैंकफुल टू द कंप्लीट Bhura family, those people who are here, those people who are not here, all Bhura brothers who has kept intact भरोसा करना जिसको बोलते हैं। कई मेरे ऐसे डिसीजंस थे कि जो एक दो बार के लिए उनको भी शॉकिंग लग रहे थे, नीरव भाई वो कराए कहीं फंसे तो पची आम फंसे तो, एंड एट दैट टाइम आई वाज, मैं थोड़ा सा र्यूड हुआ करता था। मैं कितों ने कहूं एक वक्त आवा भी इंस्टेंस बने आज हमारे आવું બોલવું પડ્યું, मैं कितों से कहता बाकी तो साथ भी। और समटाइम्स इट वाज आल्सो बी देयर के some targets not achieved, so that is also a question mark, because as a consultant it's my duty to get all the targets to be achieved, ભલે મેં લીધા હો કે ના લીધા હો। કારણ કે જ્યારે મેં આ કંપનીને જોઈન કરી હતી ત્યારે મારી અને અફઝલ વચ્ચે વાત થઈ રહી હતી કે આપણે શરૂઆત માર્કેટિંગથી કરશું, પણ મેં અને અફઝલને બંનેને ખબર હતી કે ખાલી આ માર્કેટિંગ સુધી રહી ના શકે, આ વાતને છેલ્લે સુધી લઈ જવી પડે। So I wish कि आप खुद इतने सक्षम बन जाओ, इतने सक्षम बन जाओ, फिर मेरी फोटो ही लगा लेना, उसी से काम चला लेना। But really grateful and thankful for giving me such a stage, such a respect, and not particular words, but I'm just grateful for everything that you guys have given me. Girls, can you? So I'm really grateful for everything you મારી ગાઓ સાંભળવા માટે, because બહુ ગાઓ સાંભળી છે, especially marketing team. I'm really sorry to you guys, माँ बहन की जितनी गालियाँ दी है फाइल्स लाने के लिए, and आज भी देता आ रहा हूँ। एक बार प्रवेश को तो ऐसा लग गया था यार ये मर जाए या मैं मर जाऊं, ऐसे भी दिन प्रवेश ने निकाले हैं मेरे साथ। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द मार्केटिंग टीम जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। हमने भी जब मार्केटिंग शुरू की थी तब हमारे भी कुछ ऐसे दिन थे, हम हमेशा ये सोचते थे, तो कई बार ऐसा लगता था देख मैंने किया ना तेरे को भी घिसना तो पड़ेगा, बट थिंग्स हैव चेंज्ड। नो, कमिंग टू द पॉइंट, आफ्टर सेइंग थैंक यू टू यू, नाउ माय विश इज, एक स्लोगन हमने दोपहर को डिसाइड किया है, एक बार जोर से बोल सकते हैं? वो है सब्सिडी मतलब फॉलो इट, लीव इट, लव इट, एंजॉय इट। ये शब्द जो अभी आप बोले, ये पूरा साल, सिर्फ एक साल, मैं ज्यादा नहीं मानता हूं, लेकिन सिर्फ एक साल इन शब्दों के लिए जी के दिखाई। मां कसम कमला हसन कोई अपने को रोक नहीं पाएगा बाबा। एनी विच वेज, आई एम वेरी थैंकफुल स्पेसिफिकली टू मिस्टर अय्याज Bhura जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम अरेंज किया, टेकिंग द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल रात को 11 बजे के बेचारे यहाँ थे, वो मेरे को फोटो खींच के भेज रहे थे और मैं सो रहा था शांति से। अगली मॉर्निंग मैंने वेकअप, आई हैड सीन दैट फोटोज एंड आई सेड यार क्या कर रहे हो, इतने 11 बजे जाने की कोई दरकार नहीं थी। बट देन he thought upon that this is the first time that Bhura Consultancy is going out of the office premises, doing some meeting or a one day conference that you can say, और जितना पेड लेबर उन्होंने लिया आपके अवार्ड्स को ढूंढने के लिए, आपके सर्टिफिकेट्स को बनाने के लिए, इसमें 2-3 बार गलतियां हुई उसको सुधारने के लिए, हर छोटी जगह पे जाना, फ्रेम वाला कौन है, कांच वाला कौन है, पेंटिंग कौन करेगा, एंड दैट टू विदाउट एनीबॉडीज सपोर्ट ऑन हिज ओन, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप लोगों को ये पहली बारी में पता चले कि आपके लिए कुछ बन रहा है, कुछ अवार्ड बन रहे हैं या कुछ सर्टिफिकेट बन रहे हैं। And he was the only person who used to move around each and every shop। कम से कम ये अवार्ड के लिए मेरे हिसाब से 4 से 5 दुकान घूमे हैं, नाम मेरे को मालूम है कौन कौन सी जगह पे गए हैं। जब सर्टिफिकेट्स बने तो मिस्टेक हुई, फिर एक बार मैंने बोला ये क्या है, दूसरी बार वापस गलती आई तो खुद गुस्से में आ गए। बट देन कीपिंग काम एंड गोइंग थ्रू द प्रोसेस,
I have always seen Mr. Ayyapura as always going through the process. उनको जब एक बात बोल दी जाती है तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कभी उस प्रोसेस को तोड़ते नहीं है. दैट इज द बेस्ट पार्ट आई लाइक इन मिस्टर अय्यापुरा. कभी भी नहीं तोड़ते. एक बार बोल दिया ऐसे करना है तो वो वैसे ही होता है. दैट्स व्हाट आई हैव सीन. So we should say congratulate him and acknowledge him for his quality. Another thing I would like to wish very best of luck to Mr. Arshad Bura for taking up the responsibility of the complete process department and up till outward of each and every government. So please acknowledge once again to Mr. Arshad Bura. I would also like to thank and acknowledge Mr. Afzal Bura for his innovative ideas related to centralized paper follow-up department, and hopefully we would be starting within 3 months the customer care department. एक चीज मेरे को यहाँ पे याद आ रही थी. 2 लोगों को हमने बोला था कि वो जाएंगे centralized paper collection department में, but they didn't went there. The reason उन्होंने कुछ भी दिया, it was not convincing to me, but I never intervened into it. But मुझे ये लगता है कि कभी भी इंसान के सामने कुछ भी नहीं, कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी नया अपॉर्चुनिटी आता है, बिना सोचे समझे किए उसको छोड़ना नहीं चाहिए. यू नेवर नो कि कब कौन सी अपॉर्चुनिटी और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कहां से कहां ले जाए. बेसिकली जब आप किसी चीज को सुनते हो तो जरूरी नहीं है कि हर बार अच्छी लगे. पॉसिबल नहीं है. दवाई कभी अच्छी लगती है क्या? पर वो आपके शरीर को सुधारती है, ये बात सबको मालूम है. पर दवाई अच्छी किसी को नहीं लगती. लेकिन एक बार पेट में उतर गई, डॉक्टर ने 3 बार लेने को बोला, 3 बार आपने लिया, 4थी बार में आपको लेने की दरकार पड़ती नहीं है. सो मेनी ऑफ द टाइम्स अपॉर्चुनिटीज आर लाइक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज. यू नेवर नो कि आप कहां पहुंच सकते हो. सो प्लीज बी ओपन टू ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी बीइंग गिवन टू यू. ये साल ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, ये मैं आपको अभी से बता देता हूं. जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें बेस्ट कर रहा हूं, मैं उसको उठा के पता नहीं कहां रख दूंगा. एंड आई विश कि वो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार रहे, बिकॉज नो जॉब इज अ स्मॉल जॉब. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं कम्युनिकेट करता हूं किसी के साथ तो और शायद वही कम्युनिकेशन पावर की वजह से आज मैं आपके सामने इतना बिंदास बिना स्टेज फियर के बोल सकता हूं. उसकी शुरुआत एक टेलीकॉलिंग से ही हुई थी. सो कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को नीचे मत देखना, हमेशा उसको ऊपर ही समझना. सो once again I would like to acknowledge Mr. Afzal Bura for the innovative idea. Thank you. At last 5 मिनट ज्यादा हो गई है. होप सो ज्यादा बड़ा नहीं करना. देखो बात भी है, 5 मिनट भी बढ़ गए तो भाड़ा लेना. तो भाड़ा ज्यादा ना लगे इसके लिए कॉस्ट कटिंग करना है यार. कंसल्टेंट तो मेरी फीस कट जाएगी. आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है. वैसे मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं डिक्लेयर करूंगा, बट वी हैव प्लान्ड विद द सैलरी ऑफ अप्रैल इटसेल्फ यू विल गेट द इंक्रीमेंटेड सैलरी दिस टाइम. सो वन न्यू मूव जो लास्ट ईयर नहीं हो पाया था वो इस साल कर रहे हैं. अप्रैल की जो आपको सैलरी मिलेगी वो इंक्रीमेंटेड सैलरी ही मिलेगी. अच्छा प्लीज मेरी बातों को रिकॉर्ड करना, बाद में क्या कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के मेरे सामने आते हैं. लेटर पेपर लगा ही लिए. नहीं, मैं बोलता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं सुनाऊंगा जो भी मेरे पास आएगा. बाकी लास्ट ईयर जो 15 डेज लीव एनकेसमेंट सैलरी मिली थी वो मिलेगी. एक्सपेक्टेड विद द सैलरी ऑफ मई, मतलब जून में आपको जो सैलरी मिलेगी मई की उसके साथ मिल जाएगी. वंस अगेन 15 डेज बोनस सैलरी would be given during the period of Diwali. Diwali vacation से पहले आपको मिल जाएगी. So another things have remained same, but only the dates we have changed. ये जो incremented salary पहले 2 या 3 महीने बाद मिलती थी, वो इस बार अप्रैल की सैलरी के साथ ही अपने को मिल जाएगी.
15 days leave encashment will be available with the salary of May. 99.9%. इसमें अभी थोड़ा हमने डिस्कस करना बाकी रह गया है, बट आई फील कि वो भी हो ही जाएगा. एंड मार्केटिंग टीम, आपका इंक्रीमेंट, आपका जो इंसेंटिव है वो आपको पता ही है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है. इट इज बीन डिक्लेयर्ड टू यू, कुछ नया नहीं है मेरे पास आपके लिए. सो थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर एवरीवन टू बी हियर, टू बेयर विद मी. मेरे बर्थडे जो स्पीचेस जो भी मैंने कराया, जो गेम्स आपको अच्छी लगी नहीं लगी, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी इन अ वेरी बेस्ट वे यू कैन. थैंक यू वेरी मच पूरा मैनेजमेंट, पूरा फैमिली, and of course the employees, the members of the team, Pura management. Once again, subsidy matlab Pura. Thank you very much. Hereby, I declare annual general meeting for the year 2015-16 to be ended. Thank you.